प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन चल रहा था। ट्रांसलेशन जो है बातचीत के प्रयोग में आने वाले सेंटेंसों का ट्रांसलेशन चल रहा था। लेकिन क्लास शुरू करने से एक छोटा सा निवेदन है कि देखिए, हमारे नोबेल कोचिंग क्लास में जो है इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दिया गया है, पूरा चैप्टर। ट्रांसलेशन पढ़ा दिया गया है, पूरा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों प्रकार के ट्रांसलेशनों का पूरा मतलब सभी पार्ट पढ़ा दिए गए हैं। और उसके अतिरिक्त ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, यानी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में और इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में अनुवाद करना पूर्ण रूप से बता दिया गया है नोबेल कोचिंग क्लास में। और बोर्ड परीक्षा में आने वाले ट्रांसलेशन को भी पढ़ाया गया है, जो कहानी टाइप के होते हैं। ठीक है, आप देखिए, इसके बाद जो इस समय इंग्लिश ग्रामर पे चल रहा है, स्पीकिंग इंग्लिश चल रहा है। ठीक है, अंग्रेजी में बात करना सिखाया जा रहा है, जो आजकल बोलचाल की भाषा में चाहे जहाँ कहीं भी आप रहते होंगे, जो आपके हमेशा प्रयोग में आती हैं बातें बोलचाल की भाषा में, उन्हीं छोटे छोटे वाक्यों को हम इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना बताते हैं। अगर आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, तो आप बेहिचक इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इसके अतिरिक्त मैथ में आपको क्या मिल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क फ्री में। देखिए, कक्षा 6 की किताब पूरा हल, एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन का हल पूरा है नोबेल कोचिंग क्लास में। कक्षा 7 की यानी क्लास 7 का मैथ, एक एक चैप्टर का मतलब एक एक प्रश्न पूरा हल किया गया है। कक्षा 8 का पूरा, और इसी प्रकार 9 व 10 का। ठीक है, 6 से लगा के 10 तक मैथ के सभी पाठ के सभी प्रश्न और सभी उदाहरण आपको नोबेल कोचिंग क्लास में एक एक प्रश्न का हल मिल रहा है। ठीक है, इसलिए चैनल पर नए हो तो आप तत्काल चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, तो ये सब जानकारी है केवल नोबेल कोचिंग क्लास में आपको फ्री में मिल रही है। इतनी जानकारी फ्री में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत से चैनल को हमने देखा है, बड़े बड़े लोगों को देखा है, चैनल जिनके मिलियन में करोड़ों में सब्सक्राइबर है, बस एक प्रश्न बताते हैं, उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमारा ज्वाइन कीजिए, चैनल में को सदस्यता लीजिए, तब आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ है कोई वो नहीं है, फ्री में बिल्कुल सारी जानकारी मिले। मैथ की 6 से 10 तक सभी प्रकार की जानकारी, सभी पाठ को फ्री में पढ़ाया जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, ग्रामर और स्पीकिंग इंग्लिश अभी समय चल रही है। ठीक है, इसलिए कि चैनल पर नए हो तो ज्वाइन जरूर करें, मतलब सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो देखिए, ये तो थी बेसिक जानकारी। अब इसके बाद अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो है ट्रांसलेशन है इंग्लिश में बोलना। ठीक है, इंग्लिश में बात करना, कैसे आप इंग्लिश में बात करेंगे। जो आपके पास पड़ोस में से लोग सब इंग्लिश बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो ये वीडियो जरूर देखें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। अगर आप थोड़ा सा देखकर वीडियो छोड़ देंगे तो अधूरी जानकारी आपकी कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए जब भी देखें वीडियो को पूरा देखें, समझें और अपने हाथ से लिखने की कोशिश करें। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठे लिखें। अगर इतना आप करोगे तो मेरी गारंटी है 100% की इंग्लिश आप पूरा बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, लिखना पढ़ना तो छोड़िए, आपको इंग्लिश बोलने में कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो देखिए, आज का पहला सेंटेंस है प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, आप देखिए, तो पूरा सेंटेंस लिखा है, इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 और 3 शब्द हैं। देखिए, द आर्टिकल लगा है, ये सभी मतलब संज्ञा के आगे लगता है। ठीक है, संज्ञा से पहले लगता है। ठीक है, कोई वस्तु का नाम है या स्थान का नाम है या व्यक्ति का नाम है तो उसके पहले लगता है। ठीक है, देखिए, दरवाजे की इंग्लिश है, दरवाजे के पहले लगा है। ठीक है, देखिए, इसमें 3 शब्द है, ओपन द, प्लीज ओपन द डोर। अगर आप इसको पढ़ना नहीं आता है तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। और ये क्या है, इसका मतलब हिंदी क्या होता है, जो आप हमेशा दरवाज़ा बंद करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, उसी की इंग्लिश लिखी है, और कोई चीज़ थोड़े है। ठीक है, प्लीज ओपन द डोर, वही की इंग्लिश लिखी है और इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे और इंग्लिश लिखने के बाद उसकी हिंदी लिखेंगे। ठीक है, तो प्लीज मैंने होता है कृपया, प्लीज मिस होता है कृपया, ओपन मिस होता है खोलना, खोलना, और द डोर मिस होता है दरवाजा। ठीक है, ओपन द डोर मिस होता है दरवाजा, कृपया दरवाजा खोलिए, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा
खोलो, ठीक है। कृपया दरवाजा, ये थी इसकी हिंदी, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो हमेशा आपके घर में यूज होते हैं या आप कहीं बाहर सर्विस करते हैं वहाँ भी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे, उन्हीं के सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस पर पूरा ध्यान दीजिए और समझिए, समझने की कोशिश जरूर करें। देखिए अब इसके बाद अगला वाक्य है, अगला सेंटेंस है, व्हाट इज द टाइम। देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। व्हाट मीन्स होता है क्या, इट मीन्स होता है द टाइम इज समय, ठीक है। इस समय कितना, कितना समय, ठीक है। कितना समय, समय कितना है या कितने बजे हैं, ठीक है। समय कितना है या कितने बजे हैं, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, कितना समय है या कितने बजे है, ठीक है। देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, यह प्रश्नवाचक शब्द है। जब वाक्य के बीच में क्या शब्द आता है तो इसको सबसे पहले वाक्य में, सबसे पहले सेंटेंस में सबसे पहले व्हाट का प्रयोग होता है। तो देखिए वो व्हाट मीन्स होता है क्या, और इट मीन्स क्या है, इट मीन्स है, ठीक है। और द टाइम मीन्स होता है समय, ठीक है। समय क्या है, समय, समय क्या है, ठीक है। समय क्या है, या इसके स्थान पर इस प्रकार हो सकता है, कितने बजे हैं, कितने बजे हैं, ठीक है। व्हाट इज द टाइम, समय कितना है या समय क्या है, ठीक है। समय क्या है या समय कितना है या कितने बजे हैं, ठीक है। ये इसकी हिंदी हो सकती है। ये भी बहुत अधिक प्रयोग होता है आपकी बोलचाल भाषा में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस, देखिए अगला सेंटेंस है, इट इज टाइम टू गो होम, ठीक है। इट इज टाइम टू गो होम, ठीक है। इट इज टाइम टू गो होम, ठीक है। अब देखिए इट मीन्स या ये, ठीक है। या ये निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। और इट मीन्स है, इट मीन्स है। टाइम इज समय, टाइम इज समय। टू गो मीन्स जाने का, ठीक है। और होम मीन्स घर, होम मीन्स घर, ठीक है। इट इज टाइम टू गो होम, ठीक है। तो देखिए ये समय घर जाने का है, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, ये समय घर जाने का है, ठीक है। ये समय घर जाने का है। इट इज टाइम टू गो होम, ये समय घर जाने का है। इट मीन्स ये, इज मीन्स है, टाइम इज समय, टू गो मीन्स जाने का, और होम मीन्स घर, ठीक है। ये समय घर जाने का है।
ठीक है, ये भी शब्द बोलचाल की भाषा में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला, देखिए आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग हैप्पी। ठीक है, देखिए आई मिस मैं, आई एम मिस हूँ, और फीलिंग मिस होता है महसूस कर रहा हूँ, हैप्पी मिस पर्सन। ठीक है, तो मुझे अब इसकी हिंदी क्या होगी, आई मिस है मैं, आई एम मिस हूँ, और फीलिंग मिस महसूस करना या हो रही है, हो रही, या इसको होता है महसूस करना, यानी कि अनुभव करना। अनुभव, ठीक है, और हैप्पी मीन्स खुशी। ठीक है, देखिए इसकी हिंदी क्या हो, आई एम फीलिंग हैप्पी, मुझे खुशी हो रही है। ठीक है, या मुझे मतलब अच्छा, खुशी में मतलब मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, या मुझे प्रसन्नता हो रही है, या मुझे खुशी हो रही है। ठीक है, देखिए आई मिस होता है मैं या मुझे। ठीक है, मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है, आई एम फीलिंग हैप्पी, मुझे खुशी का अनुभव हो रहा है, या मैं खुशी हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद अगला वाक्य था चौथा सेंटेंस, अब देखिए इसके बाद पांचवा, कैन यू कम विथ मी, कैन यू कम विथ मी, कैन यू कम, कैन यू कम, कैन यू कम विथ मी, विथ मी। देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, कैन यू कम विथ मी। ठीक है, कैन मीन्स क्या सकते, ठीक है, क्या और सकते दोनों होगा। क्या और सकते, ठीक है, और यू मीन्स तुम, तुम या आप, और कम मीन्स आना। ठीक है, विथ मी मैंने मेरे साथ, मेरे साथ। ठीक है, कैन यू कम, क्या आप, ठीक है, क्या आप विथ मी मेरे साथ आ सकते हैं, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं। ठीक है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं। ठीक है, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। ठीक है, तो कैन यू, ठीक है, कैन यू कम, क्या आप कम में आ सकते हैं। ठीक है,
और विथ मी मीन्स मेरे साथ, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है आई हैव, आई हैव, ठीक है, फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है। तो देखिए आई मीन्स मैं, ठीक है, आई मीन्स मैं, और फिनिश्ड मीन्स पूरा कर लिया, पूरा कर लिया, ठीक है। अब माई होमवर्क अपना गृह कार्य, ठीक है, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगती है, तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। आई है फिनिश्ड, मैं अपना काम समाप्त कर लिया, मैं पूरा कर लिया, ठीक है। और माई होमवर्क मीन्स अपना गृह कार्य या अपना होमवर्क, ठीक है। तो आई है फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना काम पूरा कर लिया, या मैं अपना होमवर्क पूरा कर लिया, या अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, ठीक है। देखिए इसके नीचे एक लाइन और लिख लीजिए, या मैं अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस, अगला 7वां सेंटेंस होगा इसके बाद, व्हाट डिड यू, ठीक है, व्हाट डिड यू डू टूडे, डू टूडे, TODAY, ठीक है। अब देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, देखिए वो प्रश्नवाचक वाक्य है, इंग्लिश में से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य वो प्रकार का है जिसमें बीच में, हिंदी के वाक्य में बीच में क्या शब्द लगता है, और इंग्लिश के वाक्य में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लगता है, ठीक है। देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स क्या, डिड सहायक क्रिया है, यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुम या अपना, ठीक है। और डू मीन्स होता है करना, करना, और टुडे मीन्स आज, ठीक है।
टुडे मीन्स आज। आज तुम क्या करोगे, ठीक है। देखिए यू मीन्स अपना नहीं आप। आज आप क्या करेंगे, ठीक है, या आज तुम क्या करोगे। आज आप क्या किया, ठीक है। करोगे नहीं, देखिए करोगे होगा तो फ्यूचर टेंस में चला जाएगा, और ये है पास्ट टेंस में, ठीक है। इसमें दो डिफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। आज आप क्या किया, ठीक है। आज आप क्या किया, ये प्रेजेंट पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म, क्रिया का सेकंड नहीं उसमें है, क्या कहते हैं, पास्ट में, ठीक है। देखिए व्हाट डिड यू डू टुडे, तो व्हाट मीन्स क्या, डिड सहायक क्रिया है, यू मीन्स आप या तुम, डू मीन्स करना होता है, फर्स्ट फॉर्म है, डू डिडान होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और टुडे मीन्स आज आप क्या किया, ठीक है। आज आप क्या किया, या आज तुमने क्या किया, ठीक है। देखिए यहाँ अगर ने लग जाए तो और ठीक रहेगा। आज आपने क्या किया, ठीक है। आज आपने क्या किया, ठीक है, या तुमने आज क्या किया, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज तुमने क्या किया, या आज आपने क्या किया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है अगला सेंटेंस, ठीक है। आई प्लेड, मैंने खेला, विथ माई फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ। मैं अपने मित्रों के साथ खेला, या मैं अपने दोस्तों के साथ खेला, खेलता था या खेला था, ठीक है। तो देखिए आई मीन्स मैं, आई देखिए क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, ये होता है खेला, ठीक है। अब विथ माई फ्रेंड, अपने मित्र के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने मित्र के साथ, या अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आई प्लेड विथ माई फ्रेंड, मैं अपने मित्रों के साथ खेला या खेलता था, ठीक है। मैं अपने मित्रों के साथ खेलता था। तो देखिए आई प्लेड, मैं खेला, विथ माई फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था, या मैं अपने मित्रों के साथ खेलता था। आई प्लेड विथ माई फ्रेंड, मैं अपने मित्रों के साथ खेलता था, या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस,
देखिए अगला सेंटेंस है आई लाइक टू ड्रा। ठीक है, आई लाइक टू ड्रा। ठीक है, देखिए आई मिस होता है मैं, आई मिस मैं। ठीक है, और लाइक मिस पसंद है, लाइक मिस पसंद। और तो ड्रा मिस ड्राइंग कला होता है। ठीक है, ड्रा मिस ड्राइंग। ड्रा मिस ड्राइंग। ठीक है, मुझे ड्राइंग मुझे ड्राइंग करना पसंद है। ठीक है, मुझे ड्राइंग करना पसंद है। मुझे ड्राइंग करना पसंद है। आई लाइक टू ड्रा। ठीक है, आई मिस माई, लाइक मिस पसंद है, टू ड्रा मिस ड्राइंग मैंने कला बनाना। तो ठीक है, इसके मुझे ड्राइंग करना पसंद है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस। वॉच मिस देखना, वॉच मिस देखना। कार्टून मिस, ये कार्टून मिस कार्टून, ये कार्टून मिस ये कार्टून। चलो कार्टून देखते हैं, चलो चलो कार्टून देखते हैं। ठीक है, देखिए लेट्स वॉच ए कार्टून। लेट्स मिस चलो, वॉच मिस देखना, कार्टून मिस कार्टून, चलो कार्टून देखते हैं। ठीक है, लेट्स कार्टून, चलो कार्टून देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस। लेट्स ये लेट्स वॉच ये कार्टून, चलो कार्टून देखते हैं। ठीक है, यू मिस तुम, आर मिस हो, और वेलकम मिस स्वागत। ठीक है, यू मिस होता है तुम या आप, आर मिस हो। ठीक है, और वेलकम मिस स्वागत। ठीक है, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज की हिंदी क्या होगी? आपका यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। ठीक है, यू आर वेलकम, यू मिस आप या तुम, आर मिस हो, और वेलकम मिस स्वागत, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। ठीक है, आपका देखिए इसमें का छूट गया है, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस। प्लीज पास द साल्ट, प्लीज पास द साल्ट। अगला 11वां सेंटेंस है प्लीज ठीक है, प्लीज पास द साल्ट। ठीक है, अब देखिए प्लीज मिस कृपया, पास मिस पास करें यानी जाने दें, और द साल्ट मिस नमक। ठीक है, अब देखिए इसकी हिंदी इस प्रकार से होती है PLEASE। ठीक है, इसमें ई रहेगा। ठीक है, प्लीज मिस कृपया, पास मिस होता है जाने दो, जाने दे, और द साल्ट मिस होता है नमक। ठीक है, अब देखिए इसके हिंदी इस प्रकार, कृपया नमक पास कीजिए या कृपया नमक दीजिए। ठीक है, कृपया नमक
कृपया नमक दीजिए या कृपया नमक पास कीजिए। ठीक है, कृपया नमक पास कीजिए या कृपया नमक दीजिए। ठीक है, प्लीज़ पास द साल्ट, कृपया नमक दीजिए या कृपया नमक पास कीजिए। ठीक है, ये थे आज के बोलचाल भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सेंटेंस जो छोटे छोटे हैं, जो हमेशा बात करने में काम आते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।